हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम घूमने वाले जिलों की नगरी उदयपुर के सिटी पैलेस में। यहाँ पर सवारी 500 रुपये टिकट और बच्चों के 250 रुपये। आप यहाँ पे टिकट लेके विजिट कर सकते हैं। चाहे तो आप ट्रेन से भी राउंड वाला सफर तय कर सकते हैं। ये फतेहपुर है, इसमें रॉयल फैमिली रहती है लक्ष्मण जी के। और लेफ्ट साइड वाला गेट है, ये पब्लिक के लिए सिटी पैलेस को देखने के लिए जाने को रखा है। अंदर जाने के बाद अद्भुत दृश्य नजारा जो बारीकी पेंटिंग और डिजाइनिंग के साथ किया गया। राजाओं के टाइम में इन महलों की क्या ही कल्पना कर सकते हैं लोग। यहाँ पे हम जनाना महल दरवाजे से अंदर जाएंगे तो ये सिटी पैलेस का नज़ारा और भी शानदार देखने को मिलेगा। यहाँ पर 22 राजाओं के बारे में, उनके इतिहास और उनके शासन के बारे में बताया गया। कब क्या निर्माण करवाया और कब कौन से युद्ध लड़े। 22 राजाओं ने मिलकर इस महल का, पूरे सिटी पैलेस का अलग अलग महलों का निर्माण करवाया। यहाँ से हम चलेंगे आगे तो पूरे सिटी पैलेस उदयपुर का यहाँ पे आपको मानचित्र देखने को मिलेगा। यहाँ पे पर्स वगैरह की चेकिंग चल रही है। यहाँ पे हमने अपने सारे पर्स वगैरह की चेकिंग करवाए और हम यहाँ पे रामपोल में होते हुए हम फिर से अपने टिकट की रीचेकिंग करवाने के बाद हम मर्दाना महल में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े। इधर आपको लेफ्ट साइड में वर्तमान के राजाओं के कुछ तस्वीरें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये मर्दाना महल में आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे गणेश जी का तस्वीर जो कि 500 साल पुरानी है उसी जमाने की। और गज लक्ष्मी के दर्शन हो जाएंगे। ऊपर चढ़ेंगे आपको तो राय आंगन देखने को मिले। बताया जाता है कि यहाँ पे राजाओं के राज तिलक हुआ करते थे। राइट साइड में आपको हल्दी घाटी के पूरे युद्ध के बारे में मानचित्र के द्वारा समझाया गया। पर पास में आपको हल्दी घाटी की मिट्टी भी देखने को मिल जाएगी। आगे चलने पर आपको महाराणा प्रताप के मानचित्र के बारे में दिखाया जाएगा। और यहीं पर राजाओं की जो सभा बैठक में सलाहकार हुआ करते थे उसके बारे में कई तस्वीरों के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ पर आपको युद्ध के बारे में हाथी और घोड़े लड़े जाने वाली तस्वीरें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कुछ इतिहास के बारे में यहाँ बताया गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान क्या हुआ है। आगे चलने पे आपको ये लाल पीले शीशे वाले झरोखे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये लाइटिंग का काम किया करते थे। ये कुछ 200-400 साल पुराने ही रहे होंगे। यहाँ पर आपको कई जगह लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। हल्दी घाटी की तस्वीर हम फिर से देखने के लिए गए थे, जहाँ पर हमको समझना था कि कब किस तरफ से आक्रमण किया था अंग्रेजों ने, वही हम देख रहे थे। बाकी सब लोग भी यही देखकर समझ रहे थे कौन से युद्ध कब किस तरह से आक्रमण हुआ, किस तरफ से न दबोच कर भाग गई थी। यहाँ पे वो नदी भी दर्शाई गई है। चेतक का घोड़ा है जो नदी पार करने के लिए छलांग लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस फ्रेम में बारीकी से सब कुछ समझाया गया, आराम से समझने की जरूरत है बस। यहाँ पर हम साइड में सभी राजाओं के बारे में फिर से यहाँ पे तस्वीर और उनके इतिहास के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पर ये प्रेम गिरिज महाराज जी की धुनी है। बताया जाता है कि महाराज जी के आशीर्वाद से उदय सिंह जी ने यहाँ पर इस महल का निर्माण करवाया जाता है। राजाओं के राज तिलक के बाद इसी धुनी पे दर्शन करने के लिए आया जाता है, जो कि इस बार 2025 में लक्ष्य राज जी ने यहाँ पे आने नहीं दिया था। बहुत ही विवाद हुआ था, सभी जानते हैं। तो यही सब देखने के बाद हम सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर गए थे। तो ऊपर आपको एक लघु कुंड देखने को मिलेगा जो बात टाइप सा दिख रहा है। ये सब इस कुंड में राजाओं के राज तिलक के बाद 1.25 लाख रुपए के सिक्कों से भर के आंगन तथा गरीबों में बांट दिए जाते थे। आखिर में ये परंपरा 1730 में निभाई गई। हम सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर आए तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए, यहाँ पर महाराणा फतेह सिंह जी की तस्वीर देखने को मिलेगी आपको। और ये कुर्सी जो आप देख रहे हैं ये अंग्रेजों द्वारा दिल्ली से भिजवाई गई, जहाँ पर महाराणा फतेह सिंह जी अपने आन बान शान को ना झुकने देने के कारण वहाँ पर उनकी महफिल में नहीं गए थे, तो भेंट स्वरूप भिजवाई थी। फिर सीढ़ियों के माध्यम से हम चौथे फ्लोर पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मजबूत दरवाजे दिखाई देंगे। और ये जो पिलर दिखाई दे रहे हैं इस बड़े से आंगन में, ये कुल मिलाकर 104 पिलर है। ये सफेद संगमरमर मार्बल से, यहाँ का सभी मार्बल मकराना से मंगवाए गए। ऊपर आपको चौथे फ्लोर पर बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे जिनकी जड़ें सीधा जमीन में है। तो कुल मिलाकर ये अंदाज लगाया जाता है कि ये पूरा महल पहाड़ी पे बना हुआ है। ये जो आपको पिंजरे देखने को मिल रही है ये उस जमाने में पोस्टमैन का काम किया करते थे, जो कि महलों के अंदर और बाहर को पोस्ट सूचना पहुंचाने के लिए आविष्कार किया जाता था। यहाँ पर आपको घोड़े का एक मानचित्र देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ चेयर के साथ महाराणा जी का तस्वीर भी देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पर ये सभी सभी झरोखे देखने को मिले जो कि खिड़कियों के माध्यम से बाहर काम में लिया जाता था। यहाँ पर पूरी सिटी पैलेस की तस्वीरें दिखाई गई है जो कि जनाना महल और ये सिटी पैलेस का मेन गेट पूरे उदयपुर शहर को इस मानचित्र में दिखाया गया है जो कि आप पूरे पैलेस को देख सकते हैं। यहाँ पर अब भी राजाओं के शादी ब्याह के बारे में पूरी तस्वीर के माध्यम से समझाया गया। राजघराने के विवाह समारोह के मंडप की रचना दिखाई गई है जो कि महाराणा संग्राम सिंह जी के द्वितीय पुत्र के विवाह समारोह की तस्वीर है। यहाँ पर आपको महाराणा जवान सिंह जी जो कि काकरोली राजसमंद जिले के श्रीनाथ जी के दर्शन पूजा अर्चना किया करते थे। यहाँ पर आपको आगे कांच का बुर्ज जो कि शीश महल के नाम से जाना जाता है। ये शीश महल को खास रानी के लिए बनाया जाता था जो कि पूरे मीनाकारी कांच में बना हुआ है, जिसका फर्श, दीवारें, छत चारों तरफ कांच की मीनाकारी फिटिंग में बनाया हुआ है। इसका निर्माण महाराणा करण सिंह जी ने करवाया था। इस कक्ष के और कई खास दरवाजे जो कि हाथियों की दांत से बनवाए गए थे। यहाँ पर आपको आगे चलने पर बहुत ही शानदार पेंटिंग और शानदार डिजाइनिंग के चित्र और कलाकृति आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर बारीकी से बनाई गई पेंटिंग जो अद्भुत है अपने आप में। और यहाँ पर ऊपर के गुम्बज का ये पेंटिंग है जो 400 साल 500 साल पुराना ही है। इसकी सारी पेंटिंग और डिजाइनिंग उसी जमाने के जो कि प्राकृतिक चीज़ों से बनाई गई थी। यहाँ पर आपको यह झरोखा देखने को मिलेगा। यहाँ से बाहर का पूरा रिव्यू देख सकते हैं आप पूरे शहर का। और यहीं पे आपको आगे जाने पर सभी प्रकार की राजाओं के बारे में भी समझाया गया और राजाओं की पेंटिंग देखने को मिलेगी। आपके चलने पर आपको एक लाइब्रेरी कक्ष देखने को मिलेगा जिसका निर्माण बेनी बिलास जी ने करवाया था। यहीं पर आपको उनके इतिहास के बारे में भी देखने को मिल जाएंगे जो कि एक कबीर रामलदास जी जो कि एक लेखक थे जिन्होंने मेवाड़ का इतिहास लिखा था। यहाँ पे पुराने फैन देखने को मिलेंगे आपको और यहाँ पे इतिहास पूरा आप आराम से देख सकते हैं। महाराणा सज्जन नाम से वाणी विलास ग्रंथ लिखे थे। यहाँ पर ये कलरफुल शीशे जो कि शानदार लाइटिंग का काम किया करते थे। यही झरोखे से आप बाहर देखेंगे तो पूरा शानदार रिव्यू देखने को मिलेगा पूरा उदयपुर सिटी का। और ये बड़ा सा ग्राउंड गार्डन टाइप सा देखने को मिल रहा है। ये दीवान ने यहाँ पर राजा आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठक लगाया करते थे। त्योहारों के दिनों में यहाँ पर आम तरह का नृत्य और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी राजा और रानियां इन्हीं झरोखों से देखा करते थे। यहाँ पर कई मूवीज की शूटिंग भी हुई थी। यहाँ पे बहुत अच्छे फोटो वीडियो बना सकते हैं। यहाँ पे राजा अपने ग्रंथ और इतिहास के बारे में जान लिया करते थे। रेडियो, चिमनी, ये फैन सब उसी जमाने के थे। ये कांच का शीश महल मोती महल के सामने ही आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ अंदर जाने के बाद आपको एक बड़ा सा शानदार झूला कलरफुल अलग अलग कक्ष है जिसका निर्माण महाराणा करण सिंह जी करवाया था। कई सारी रानियां थी जो कि अपनी खास रानियों के साथ पर्सनली कुछ टाइम बिताया करते थे। यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक वही हुक्का और कुछ शतरंज टाइप के खेल खेला करते थे। यही से वो अपनी रानियों के साथ दीवाने खास में होने वाले ऐतिहासिक प्रोग्राम देखा करते थे। यहाँ पर ऐसे शीशे लगवाए गए थे जो कि अंदर वाले बाहर देख सकते हैं लेकिन बाहर वाले अंदर नहीं देखते। ये शतरंज का बड़ा सा बोर्ड है और ये घोड़े वाले कुछ छोटे छोटे मानचित्र दिखाए गए गनको टाइप सा दिख रहा है। यहाँ पे हाथी और यहीं पर आपको सारे वही पुराने टाइप से गेम देखने को मिल जाए। इसी कारणवश कुछ क्लिप आगे पीछे हो गई, उसके लिए थोड़ा माफी चाहूंगी। यहाँ पर आगे महाराणा प्रताप का म्यूजियम है। यहीं पर आपको महाराणा प्रताप के ओरिजिनल अस्त्र शस्त्र ढाल तलवार सब कुछ देखने को मिल जाएगी जिन सब का वजन तकरीबन 35 किलो बताया गया है। उनका कवच भी उसी जमाने का अभी तक सुरक्षित रखा गया। यहाँ पर रखे गए सारे कवच वस्तुएं सभी 400 से 500 साल पुरानी ही है। यहीं पर आपको लेफ्ट साइड में जग पैलेस देखने को मिलेगा जिसका निर्माण महाराणा समर सिंह जी ने करवाया था, जिसे जग मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कृष्ण जी का झूला और पालकी रखी गई है। इस म्यूजियम से आप बाहर निकलेंगे तो कई छोटी तस्वीरों के साथ आपको बहुत सारे इतिहास के बारे में जानने को मिल जाएगा।
ये पर आपको अब आगे मानक चौक देखने को मिल जाएगा, जो कि राजा महाराणा सज्जन सिंह जी ने बनवाया था। यहाँ पर सज्जन सिंह जी अपने सामने आपको सूर्य भगवान देखने को मिले। ये 1.25 किलो सोने में बनाए गए हैं। इनका सीधा कनेक्शन सूर्य उदय की पहली किरण के साथ हुआ करता था। आगे लोहे का आपको किसी प्रकार का वजन करने वाला तराजू देखने को मिल जाएगा। आगे चलने पर आपको ये महाराणा भोपाल जी का कक्ष देखने को मिलेगा, जहाँ की यह चांदी का पलंग और बिस्तर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर महाराणा भोपाल सिंह जी रहा करते थे, जो कि किसी युद्ध के दौरान घोड़े से गिर जाने के बाद वो अपाहिज हो गए थे। उनका चित्र आपको देखने को आगे मिल जाएगा। यह वही पुराने जमाने के फैन हुआ करते थे, जो राजाओं के लिए उनके सेवक हाथ से चला करते थे। ये झूमर जो इटली से मंगवाए गए हैं। यहाँ से आप जनाना महल में प्रवेश करेंगे तो बड़े से पीतल तांबे के बर्तन देखने को मिल जाएंगे। या इस महल में खासकर विधवा रानियों का रखा जाता था, जो कि ऐतिहासिक प्रोग्राम में शामिल नहीं हुआ करती थी। बड़े बड़े बर्तन है, जो कि उसी जमाने के 400 साल 500 साल पुराने। चलने पर राजमाता गुलाबो कंवर का कक्ष देखने को मिलेगा, जहाँ पर गुलाबो कंवर अपने भगवान की भक्ति और किया करती थी और अपने भगवान के लिए हाथ से मिट्टी के बर्तनों में चूल्हे पर खाना बनाया करती थी, क्योंकि वो निसंतान थी। यही पर कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी। पहले विधवा होना बहुत बड़ी बात हुआ करती, जो कि अपने परिवार के साथ शुभ अवसरों में शामिल नहीं हुआ। ये महाराणा भोपाल, जिन्होंने महाराणा भोपाल हॉस्पिटल बनवाया था। आगे ये बहुत बड़ा म्यूजियम देखने को मिलेगा और बाहर निकलने के बाद आपको आगे पुराने जमाने के बर्तन और चूल्हे और सारे कुछ देखने को मिल जाएंगे। चम्मच वगैरह आप देख सकते हैं, सब उसी ज़माने के दिख रहे मेरे को। कांटे वाले चम्मच भी हुआ करते थे क्या। ये चक्की वगैरह आप देखने को मिल जाएंगे, जिनको सेब रखा है। ये केतली वही चाय वाली लग रही मेरे को। और यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो यहीं पर भी आपको बहुत सारे अलग अलग कक्ष में आपको देखने को मिलेंगे। वही पुराने तांबे, खास तांबे, पीतल से बने हुए बर्तन और राजाओं के संदूक वगैरह, यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। रानियों के यहाँ पे पूरे बनाए हुए कक्ष है, जहाँ पे आपको बड़ा सा ये लोटा देखने को मिल रहा है। तो इनको यूज़ करने वाले लोग भी कितने बड़े होंगे। यह चाय रखने वाला गर्म हीटर वाला पात्र, जो कि पीतल से बना हुआ है, जबकि सुविधा तब जमाने भी सब कुछ थी और किसी तरह की मिलावट नहीं हुआ करती थी। आगे ये बड़े से संदूक देखने को मिले, जहाँ पर रानियों के वस्त्र रखे गए। लगता है उस जमाने के वस्त्र है या फिर बाद में बनवाए गए होंगे, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन बहुत ही शानदार पोशाकें रखी गई जो रानियां पहना करती थी। यही म्यूजियम में सभी रानियों की चीज़ें के बारे में रखा गया। पुरानी वस्त्र हो या पुराने बर्तन हो, यही सब कुछ दिखाया गया। अलग अलग कक्ष में अलग अलग तरह के बर्तन और अलग अलग तरह के सामान के बारे में बताया गया। यहाँ पर आगे रानी के दासियाँ बाल बनाते हुए, उनको एक दासी तो कांच दिखा रही है, वही दूसरी रानी के बाल बना रही है। ऐसे ठाट पाट हुआ करते थे रानियों के उस जमाने में। क्या ही शानदार रहा हो। यह वही फिर से बर्तन है, मिट्टी के, तांबे, पीतल, जिस प्रकार के बनते होंगे बर्तन, उस प्रकार के आप देख सकते हैं। तो इस म्यूजियम में यही सब देखने को मिलेगा। आगे जो वे बड़े से पदार्थ और बड़े बड़े बर्तन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर गुलाबो बाई अपने कृष्ण भगवान के लिए भोजन बनाया करती थी। वो कृष्ण भगवान को अपनी संतान माना करती थी। ये दरवाजे और ये रसोई घर उसी जमाने के बड़े बड़े से मिर्ची बनाने वाले, आटा पीसने वाले बहुत ही शानदार बर्तन है, 5 सालों पुराने। और बहुत ही सारे म्यूजियम है जिनमें टूटी हुई मूर्तियां रखी गई, जो कि दूसरों किलो से लाई गई थी। बल्कि उदयपुर में कोई अटैक नहीं हुआ था। हम सबसे नीचे वाले फ्लोर में आ चुके। तो इस म्यूजियम में आपको अलग अलग सभी तरह के संगीत, सांस्कृतिक प्रोग्राम में काम आने वाले सभी प्रकार के यहाँ पर आपको साधन देखने को मिल जाएंगे, जो कि रेडियो वगैरह सभी है। अलग अलग तरह के सभी उस जमाने के 500 साल पुराने गाय सभी सुविधा हुआ करती थी। लेकिन ज़्यादा इसका ये वो नहीं हुआ करता था दिखावा ऐसे वगैरह। लेकिन वो शानदार समय और वातावरण बहुत ही अच्छा रहता होगा। ये वीडियो बहुत लंबी है तो आप आराम से देखिए और इन सारी चीज़ों का उपयोग सांस्कृतिक प्रोग्राम में लिया करते होंगे। ढोलक वगैरह सभी देश विदेश से मंगवाए गए ये सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम में उपयोग करने साधन आपको देखने को मिल जाएंगे। वैसे सिटी पैलेस बहुत ही अच्छा पहले से महल है
जिसमें म्यूज़ियम सारी चीज़ें वैसी की वैसी जो उस ज़माने की। ये रेडियो है, पता नहीं कैसे चलाया करते होंगे। बहुत ही अच्छा है, विज़िट ज़रूर करना, एक बार देखना ज़रूर। खासकर उदयपुर के आसपास वालों ने नहीं देखा होगा, बाहर वालों ने सभी ने देखा होगा। तो हम भी पहली बार ही देखने गए थे, तो हमको जितना हो पाया उतना ब्लॉग बनाया। या पूरा देखना, अच्छे से लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्यार से कमेंट ज़रूर करना। तो हम यहाँ से बाहर निकले थे, तो ये वही म्यूज़ियम है जो मैंने पीछे बताया था। ये मूर्तियाँ लाई गई बाहर के किलों से, यहाँ पे दर्शाने के लिए बाहर के लोग देख सके। बाकी यहाँ पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। ये वही मूर्ति जो दूसरे किलो से लाए। ये वह घोड़ा है जो चेतक हुआ करता था। ये वह मंडप है जिसमें 350 किलो चांदी से बना हुआ। ये सोने की डोली है जिसमें 2.5 किलो वजन सोना लगा है। ये सोने की पोशाक है रानी की। और यहीं पर आपको ये सोने का आसन भी देखने को मिल जाएगा। ये वो डोलियाँ जिनमें रानियों को शादी के बाद विदा करके लाया जाता था। ये कुछ बर्तन और चांदी के खिलौने दिखाई दे रहे हैं, किसी उपहार स्वरूप मिले थे। यहाँ सबसे नीचे वाले फ्लोर में, जो कि एग्जिट गेट की तरफ आपको को लाया जाता था। हम सोचकर भी इतना अच्छा लग रहा था उस समय, कितना अच्छा रहा होगा ज़माना। क्या पता हम भी उस ज़माने में रहे होंगे कुछ खास बनकर। तो ये हमारे सिटी पैलेस का टूर पूरा हुआ। तो दोस्तों, हमें लाइक सब्सक्राइब करें। ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद।